मिलिटेंट स्टॉर्म वाना पुलिस स्टेशन इन साउथ वजीरिस्तान, फ्ली विद वेपन्स। अच्छा, ये आए आतंकवादी मिलिटेंट्स और साउथ वजीरिस्तान में एक जगह वाना, वहां पे आए करीब रात के 1 बजे, मतलब अर्ली, वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग, मिडनाइट के बाद जो 1 बजे 1 AM, वो आए रॉकेट लॉन्चर्स और हेवी वेपन से उन्होंने अटैक करा, दीवार तोड़ दी। और एक पुलिस वाला है जिसका बयान लिया गया, उसका नाम रहमान वजीर है, जो उस समय थाने के अंदर था। तो उसने बोला कि 50 आतंकवादी जो हैं वो स्टेशन के अंदर घुस गए, आगे वाली दीवार को, जो दरवाजा था और दीवार थी, उसको बारूद से उड़ा दिया। ये अंदर घुस गए, इन्होंने पुलिस वालों को बंदी बनाया और सोशल मीडिया में इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिस तरीके से फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग, और मैंने तो ये वीडियो देखा, हम दिखा नहीं सकते। ये मोहसिन दावर हैं, ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पश्तून है खुद, इन्होंने करा है। और ये लिखते हैं, ये मैं उनका ट्वीट दिखा रहा हूं आपको सामने, मोहसिन दावर का। मोहसिन दावर कहते हैं कि द पुलिस स्टेशन इन वाना, साउथ वजीरिस्तान वाज अटैक्ड बाय टेररिस्ट अर्लियर इन द मॉर्निंग टुडे। दिस इज द 4th मेजर अटैक इन पख्तूनख्वा इन द लास्ट 3 days. द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स इन पख्तूनख्वा हैज कंटिन्यूड टू इंक्रीज। तो यार, ये 8 AK-47 लेके चले गए और 50 बंदे आए थे। एक कांस्टेबल को इंजरी हो गई और शायद एक आतंकवादी इसमें मारा गया है। फ्रंटियर कोर बीच में आया, उसने लड़ाई झगड़ा करा, थोड़ी फायरिंग शायरिंग करी। फ्रंटियर कोर के बस का बेचारा कुछ है नहीं इतना ज्यादा, एनीवे। और 2 डेड बॉडीज पाई गई सरतन से जुदा वाली। ये पानी के कोई एक लोकेशन थी जहां पर पानी था, उसके पास। खैर, एनीवे, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात यह है कि लगातार दर लगातार वहां पे अटैक हो रहे हैं, ठीक है। और वहां पे दोस्तों रुकने का कोई नामो निशान नहीं है। लगातार, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिस लेवल पे वहां पे अटैक हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। देयर इज नो स्टॉपिंग, रोज अटैक हो रहे हैं। अब देखिए, ये बीबीसी की खबर मैं आपको पढ़ रहा हूं, और बीबीसी की खबर यह कहती है, ये कल जो हमने नहीं बताया था कि पुलिस वालों को बंदी बना दिया था, उनको छुड़ा दिया। 33 आतंकवादी मारे गए और दो कमांडोज हैं जो SSG हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के। 2 कमांडोज मारे गए और 10 से लेकर 15 जो मिलिट्री वाले हैं, शायद SSG वाले हों, कोई और हो, वो इंजर हो गए। देखिए ना, ये तो चलो इन्होंने ठीक करा कि इन्होंने ये बोल दिया कि साहब ये हमने मार दिया, उनको भगा दिया। लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस, दैट अफगानिस्तान से ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान से आ रही है, वजीरिस्तान, ये जहां पे हो रहा है, इवन इन बलूचिस्तान में, ये सब अफगानिस्तान से बॉर्डर लगा हुआ है। इनकी जब मर्जी आती है, अफगानिस्तान से आते हैं, जब मर्जी आती है, इनको 4 थप्पड़ मारते हैं, जूते मारते हैं, गोलियां मारते हैं, चीजें उठा के ले जाते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में समझाया था। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं साहब कि इंडिया की साजिश है, रॉ की साजिश है। मैं दोबारा एक चीज बताता हूं जो मैंने कल परसों आपको वीडियो में बताई थी। यार, ये किसी की साजिश नहीं है, किसी की साजिश नहीं है, ठीक है। ये जो लोग हैं वहां से जो आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, आज से नहीं हजारों साल से यही काम करते आए हैं। ये उनका पुश्तैनी काम है। ये जो आए, थाने में लूटपाट करी, उठा के वापस चले गए अफगानिस्तान, ये पहले से करते चले आए हैं। ये गौरी, गजनवी, ये लोग क्या, यहीं से तो आए थे। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, वहीं से आते थे। ये इंडिया आते थे, लूटपाट के चले जाते थे। उस समय पाकिस्तान था नहीं, अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में लूटपाट कर रहे हैं। इंडिया आ नहीं सकते क्योंकि बीच में पाकिस्तान है। इतनी सिंपल सी बात है, इसमें किसी की साजिश नहीं है मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, किसी की साजिश नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को आज बुरा लग रहा है क्योंकि आपको लगता है वो भी मुसलमान और आप भी मुसलमान, और मुसलमान को क्यों मार रहा है। जब तक वो हिंदुओं को मार रहे थे पाकिस्तान बनने से पहले, जब वो बहुत कई 100 साल पहले आते थे, जब वो हिंदुओं को मार रहे थे, तब आपको बुरा नहीं लग रहा था, तब आप तालियां पीट रहे थे, आप कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं बुत शिकन हूं, बुत परस्त नहीं, और ऐसे लंबे चौड़े उर्दू में डायलॉग मारे। आज वही लोग जिन्होंने पहले हिंदुओं को काटा था, आज को काट रहे हैं आपको। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। आज आपको बुरा लग रहा है। जिन लोगों के नाम पे आपने मिसाइल रखी है ना, ये गौरी, गजनवी, दुर्रानी, बाबर शाबर, ये लोग कहां से आए हैं? बाबर भी अफगानिस्तान के थ्रू ही आया था, ठीक है, उज़्बेक था वो, लेकिन आया तो अफगानिस्तान के थ्रू था, काबुल के थ्रू आया था वो। तो ये आते रहेंगे, ये इनकी हजारों साल पुरानी रिवायत है, आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे। और 1000 साल पहले, 500 साल पहले कोई रॉ नहीं थी, कोई मोसाद नहीं थी, कोई CIA नहीं थी,
ठीक है भाई, ये तब भी आते थे और ये आगे भी आते रहेंगे। ये इनका ये पेशा ही है, ये लड़ना और आके यहां पे ठोकना आप लोगों को, तो ये होता रहेगा। तो डोंट वरी, इतिहास के पन्नों में आपका भी नाम अमर हो रहा है, तो वेलकम टू द पार्टी। ठीक है जी। अच्छा, काफी लोग पाकिस्तान से मुझे बता रहे हैं कि अभी अमेरिका ने बीच में वो करने को, मतलब कि हम पहल करेंगे और हम अमेरिका हमारी मदद करेगा, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं। और अमेरिका ने भी ऐसी बात बोली है कि हम पाकिस्तान को, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान ये करेंगे। और डॉन की खबर है, यूएस ऑफर्स हेल्प विद टीटीपी थ्रेट इंडिया राइवलरी। देखो यार, मैं पाकिस्तानियों को, तुम लोग खुश हो जाते हो पता है बहुत जल्दी, इतना हल्का भी नहीं होना चाहिए लाइफ में मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इतना हल्का नहीं। आप लोग बहुत हल्के हो यार, माफ करना मैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोग बहुत लाइट वेट हो और वेरी, आपको कोई भी कुछ बोल देता है आप बावले हो जाते हो, खुश हो जाते हो। ये अब अमेरिका हमारी मदद करेगा, आप खुद कहते हो ना कि 80,000 जानें चली गई, हमने कुर्बानियां दी 80,000 जानों की, $100 अरब से ज्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। आप खुद ही कहते हो ना बार बार, ये किसके लिए जंग लड़ी थी आपने? अमेरिकन के लिए। अब वो दोबारा आपकी मदद, पिछली बार मदद करी थी, आपके पूरे देश की वाट लगा दी थी। इस बार उनसे मदद लोगे ना, वो 4 टुकड़े करके ही मानेंगे पाकिस्तान का। ऐसा क्यों है? मैं आपको, ऐसा नहीं कि अमेरिकन आपको बुरा मानते हैं, बुरा आपको पूरी दुनिया मानती है, लेकिन ऐसा कोई खास बुरा नहीं मानते अमेरिकन। इट इज जस्ट दैट अमेरिकन की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका को बेनिफिट करती है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो भी उस वक्त पाकिस्तान को पैसा दे रहा है उसको बेनिफिट करती है। कभी पाकिस्तान की पॉलिसी सऊदी अरब को बेनिफिट करती है, कभी चाइना को बेनिफिट करती है, कभी अमेरिका को बेनिफिट करती है, और अनजाने में कभी कभी इंडिया को भी बेनिफिट कर जाती है। अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने किसी को बेनिफिट नहीं करा, किसी को फायदा नहीं पहुंचाया, तो पाकिस्तानियों को फायदा नहीं पहुंचाया। ठीक, आप तो यू आर लाइक, जैसे उबर होती है ना, उबर टैक्सी, जितना पैसा दिया वो बैठ गया। यू आर लाइक उबर, यू आर लाइक ओला। ओटीपी डालना है उसके अंदर, ओटीपी क्या है? $100 मिलियन, ये ओटीपी है, कहानी खत्म। ओटीपी डाली, गाड़ी में बैठो, शूज। योर कंट्री इज लाइक ओला उबर। आपने बनाई ऐसा मुल्क को है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी का सबने स्वाद चखा, बस आपने स्वाद नहीं चखा। ना वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुछ कर पाया, ना अयूब खान कुछ कर पाया। थ्रू आउट आपकी नाअहली की एक बहुत लंबी तारीख है, बहुत लंबी तारीख है। और कैदे आजम की पोल इसलिए नहीं खुल पाई क्योंकि कैदे आजम ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। वो 1-1.5 साल के अंदर ऑफ हो गए। अब उनके ऑफ होने के बाद फिर आप लोग ऐसी तबाही की तरफ भागे हैं। तो पाकिस्तान में डे 1 से जो लीडर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक, सबके सब नालायक रहे हैं। लूट लो, खसोट लो, ये पालो, ये चोरी कर लो, ये डकैती डाल लो, ऐसे इसको घेर लो। इन सब में आप चैंपियन हैं। इन सब में अगर कोई दुनिया की रैंकिंग होगी, पाकिस्तान नंबर 1 है। लेकिन काम कर लो, किसी को नहीं आता। काम क्या करा आपने, कारकर्दगी क्या रही है आपकी? ये जो आपको अब अमेरिका, लोग खुश हो रहे हैं पाकिस्तानी। मैंने 2-3 जर्नलिस्ट को कि मेजर साहब, अब मुझे लगता है कि अमेरिका इसमें दखल अंदाजी करेगा तो कुछ ना कुछ बात बनेगी। और क्योंकि सब तो अमेरिका की साजिश है और इजराइल की साजिश है, और इजराइल नहीं बोलते, इजराइल की साजिश है, और भारत की साजिश है, और रा की साजिश है, और सबकी साजिश है। और इन सब के जो टॉप पे बैठा है वो तो अमेरिका बैठा है। अगर अमेरिका बोल देगा तो सब, फिर पाकिस्तान में खुशहाली हो जाएगी, फिर शहर और दूध की नहरें बहेंगी, फिर हम सब लोग अमीर हो जाएंगे, फिर आप सब लोग पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने दिल्ली में खड़े रहेंगे कि भाई हमें भी पाकिस्तानी